तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलकर पढ़ते सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, मेरा नाम है साहिल कांडपाल और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और जैसे कि अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि आपको आईटीआर इस फाइनेंशियल ईयर में जो कि है 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में, अगर आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस करे हैं अपने आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस में। तो तो आप सही, बिल्कुल सही वीडियो में हो। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे कि कैसे कैसे अब आपको जो आने वाला टाइम है, आपको कैसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है एकदम प्रोफेशनल मैनर में। और मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी किया है मेरे अकॉर्डिंग इस बार। क्योंकि पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ता था अपनी अपनी रिटर्न फाइल कराने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस बार क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा चेंजेस किया है प्रोसेस में, तो देखते चलो। सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो, अगर आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स आपने लॉगिन कर लिया, फिर आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर होता है जिस साल की आपकी इनकम है उससे नेक्स्ट ईयर, जैसे कि हम 24-25 की बात कर रहे हैं तो 25-26 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो देखो, अब क्या करना है, आपको सबसे पहले ओरिजिनल रिटर्न, जैसे ड्यू डेट के अंदर अंदर है, तो आपको ओरिजिनल रिटर्न में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि 139(1) में आपकी ओरिजिनल रिटर्न जाती है। तो और नेक्स्ट ऑप्शन में, आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी, अगर आपका ऑडिट होता है 44 ए बी के अंदर, या फिर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, तो आपको इसमें यस करना है, वरना आपको नो करना है। तो ठीक है, अब ये जो है ये एक इंडिविजुअल की आईटीआर है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो देखो, अब क्या करना है, अब आपको आईटीआर, ये जो पर्सन है इनकी सैलरी क्लास के लिए है ये, क्योंकि आईटीआर 1 ही जाएगी, तो सैलरी क्लास के लिए है, तो इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। अब देखो, पिछले साल तक क्या आता था, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते थे कि आप या तो ऑनलाइन आप अपनी सबमिशन कर सकते हो आईटीआर की, या फिर ऑफलाइन आप जेसन डाउनलोड करके आप सबमिशन कर सकते हो। तो ऑफलाइन में क्या करते थे, हम कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कॉम्प्यूटेक्स हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम ऑफलाइन पूरी रिटर्न को बनाते थे, फिर हम उसकी जेसन अपलोड करते थे हमारे ऑनलाइन सर्वर पे। बट अब क्या कर दिया, अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको जेसन जेसन में ही आपको सबमिट करनी है अपनी रिटर्न। तो अब इसके लिए क्या करें, अब देखो, काफी देखना कितना सिंपल कर दिया इन्होंने प्रोसेस। अब देखो, यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे कि पहले हमें यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले अब हम यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको ये 25-26 की आपको असेसमेंट या की यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये हमने यूटिलिटी आपकी डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको प्री फिल्ड डेटा भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको देखो इजी इजी अगर करना है, अगर आपको जीरो से सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आपको ये प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता रखा है कि आपका डेटा हमारे पास है सिक्योर्ड, और आप इसको प्री फिल्ड डाउनलोड करके आप इसको अपने यूटिलिटी में अपलोड कर दोगे, तो आपका बहुत सारा काम ईजी हो जाएगा, वो ऑटो फेच कर लेगा सारी डिटेल्स। देखो, अब मैं ये प्रीफिल्ड डेटा को डाउनलोड करने जा रहा हूँ, ये मैंने प्रीफिल्ड डेटा को डाउनलोड कर लिया। तो देखो, ये दोनों मेरी फाइल्स डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे डाउनलोड सेक्शन में, जहाँ पर ये हमारा डाउनलोड हुआ है। अब देखना, वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि कई सारे एरर्स आ रहे हैं। मैंने देखा जब मैं खुद इसको फाइल कर रहा था, पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि अभी मैंने डाउनलोड किया वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइल डाउनलोड हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कई सारे एरर्स आते हैं, मैक्रोस के एरर्स आते हैं, और कई डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आते हैं। तो मैंने देखा कि इसको कैसे सॉल्यूशन इसका निकाला जाए, तो मैं आपको सारे सॉल्यूशन इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे कैसे आपको रिजोल्यूशन देना है इस प्रॉब्लम का। तो देखो, सबसे पहले ये अनेबल एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक पहली प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉक कर दिया मैक्रोस फ्रॉम रनिंग बिकॉज द सोर्स ऑफ द फाइल इज अनट्रस्टेड। ये आपकी पहली प्रॉब्लम आई, ठीक है। दूसरा, आपको देखना है कि क्या आपके यहाँ पर मैक्रोस ओपन है, आपके मैक्रोस ओपन है, तो नहीं, मैक्रोस ओपन नहीं है। तो अब मैक्रोस ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से फाइल पे जाना है, यहाँ से आपको ऑप्शन पे जाना है, एंड देन
आपको यहाँ से कस्टमाइज रिबन पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है मैक्रोस। ठीक है, ये आपने मैक्रोस सर्च कर दिया, व्यू मैक्रोस, आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया मैक्रोस। यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेते हैं, मैक्रोस आपके ऐड हो गए और आपको इसको फिर ओके कर देना है। ठीक है, पहला काम तो आपका ये हो गया, आपके इसमें मैक्रोस ऐड हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एक बार के लिए क्लोज कर देना। इसको सेव करके मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि काफी सारे एरर्स आ रहे थे। मैं जब मैं खुद फाइलिंग करने बैठा तो काफी सारे एरर्स आते हैं। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है, आपको इस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाना है। ये किस लिए है, क्योंकि वो जो एरर आ रहा था ना कि आप माइक्रोसॉफ्ट ट्रस्ट नहीं कर रहा है इस फाइल पे, तो उसको हटाने के लिए ये एरर है। आपको इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और आपको ये यहाँ पर टिक करना है कि इस फाइल को आप अनब्लॉक कर दो। इस फाइल को अनब्लॉक करने के लिए आपको टिक करके अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। और यही सेम प्रोसेस आपको, जो आपने अपना प्रीफिल डेटा आपने डाउनलोड किया था, वही सेम प्रोसेस आपको इसमें करना है। आपको इसमें जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और आपको ये अनब्लॉक में टिक कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब ये दो प्रोसेस मैंने कर लिए कंप्लीट। अब मैं फिर से दोबारा इस फाइल को खोलूंगा। अब ये दोबारा फाइल खुल गई। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। ये हमारे मैक्रोस भी रन करने लगे, दिस यूटिलिटी, ये पूरा मैक्रोस के वो आ गया। अब इसको मेरे को ओके कर देना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, मैक्रोस रन करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर मैं करूंगा इम्पोर्ट प्रीफिल। प्रीफिल क्या, जो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे को फाइल निकाल के दी थी, वही हमारा प्रीफिल हुआ, उसको मैं ओके कर दूंगा। अब ये पूछेगा प्रीफिल फाइल के पास लेके जाओ मुझे। ठीक है, अब ये वो प्रीफिल फाइल थी जो हमने डाउनलोड करी थी हमारे इनकम टैक्स वेबसाइट से। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए, ये सारा ऑटोमेटिक इसने डेटा फेच कर लिया है। और मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप ये प्रीफिल फाइल को तभी डाउनलोड करें जब आपका डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हो। देखिए, अब इसने ये सारी चीजें प्रीफिल कर दी है, इसको हम ओके कर देंगे। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। जैसे एक बार आप क्या कर सकते हो, आप इसमें व्यू फॉर्म 26 AS में अपने जा सकते हो। इनकम पोर्टल पे जाके आप अपना 26 AS को एक बार देख सकते हो। यहाँ पर आप ये करोगे, प्रोसीड करोगे और टेक्स्ट इस पे जाओगे एंड देन आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे। ये आप HTML पे करोगे और व्यू करोगे। अब आपको देखो, हर एक एम्प्लॉय को एस्टिमेटेड पता होता है कि उसको कितना TDS रिफंड आएगा या उसका कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो ये आपके पूरी TDS की डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगी कि आपका कितना TDS कटा हुआ है और कहाँ कहाँ से कटा हुआ है। तो अगर आपको ये डिटेल्स सही लगती है कि मतलब आपका डेटा पूरा अपलोड कर दिया है एम्प्लॉयर ने, तो आपको ये मतलब आप फिर अपना वो प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं रिटर्न फाइल करने में। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक बार अपने AIS में जरूर जाना है। ये क्या है, एक पोर्टल है जिसमें आपका सारा डेटा गवर्नमेंट ट्रैक पर रखती है कि आपने क्या क्या पूरे ड्यूरिंग द ईयर किया है। यहाँ पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे जाना है। यहाँ पर आप देखोगे सारी सैलरी, डिविडेंड, आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या कमाया है, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होगी। यहाँ पर आपको देख लेना है कि क्या आपकी ये जो सिस्टम ने रिपोर्ट फैच करी है, क्या ये एकदम ठीक है। आप एक बार ये भी चीज कंफर्म करोगे। ठीक है, अब ये दोनों चीजें कंफर्म करने के बाद आपने अपना TDS कंफर्म कर लिया और आपने अपनी इनकम्स कंफर्म कर ली। अब ये चीज आपको प्रीफिल डेटा में आपकी सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपने इसको कंफर्म किया है तो आपने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये ऑटो फैच, सारी चीजें ऑटो फैच कर लेगा। आपकी जो जो आपकी इनकम्स होगी, जो जो आपका वो होगा, ये सारी ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। अगर आपको कोई लग रहा है कि आपकी कोई इनकम या कोई भी आपका रह रहा है, वो आपको डालना है, तो वो आपको मैनुअली यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर डाल के किसी भी ये जो, लेकिन आप ये जो ग्रीन सेल्स है यहीं पर ही सिर्फ आप ऐड कर सकते हो। जो ये ग्रे सेल है, यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। ये आपने पूरा फॉर्म आपको फिल कर देना है अपना। एंड देन फिर TDS की सेक्शन में जाते हैं हम। फिर यहाँ पर आपको सारी अपनी TDS की डिटेल्स फाइल कर देनी है ये ग्रीन सेक्शन में। अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको जब आप ये पूरा पूरा ये ग्रीन एरिया
फाइल कर दोगे, मतलब इसमें आप डिटेल्स डाल दोगे या तो ऑटो फैच कर लोगे, तो आपको इसको वैलिडेट करना है। टीडीएस इज ओके, तो मतलब इन्होंने कहा कि टीडीएस एकदम ओके है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप टीसीएस की डिटेल्स आती है। अगर आपने कोई टीसीएस आपका कलेक्ट होना है या फिर कोई से भी आपके टीसीएस कटा हुआ है, आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स जा सकते हो। और अगर आपने सही मतलब आपका डेटा फैच हो गया था और आपने प्रीफिल्ड उसके बाद डाउनलोड किया है, तो आपका ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फैच कर लेगा। एंड देन आपको ये टैक्स पेड वाली टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाली शीट में जाना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स में प्रेस करना है, ठीक है। अब देखो ये इसने एक एरर दिखाया है कि हमारा जो प्लेस है वो हमें डालना जरूरी है। देखो यहाँ पर ये प्लेस है, आपको ये कई डिफरेंट डिफरेंट एरर्स दिखाएगा कि मान लो अगर, तो यहाँ पर मैं दिल्ली डाल देता हूँ एक बार के लिए, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एरर्स दिखाएगा कि कोई भी आपका अगर इस फॉर्म में कोई भी एरर होगा तो ये आपको एरर पहले ही बता देगा, आपकी गलती होने से पहले ही बता देगा। तो ये डिपार्टमेंट का एक तरीका है कि जो भी हमारे पास रिटर्न्स आ रही है, मतलब जो भी रिटर्न सबमिट हो रही है वो एकदम डिफॉल्ट रिटर्न ना हो, मतलब उसमें कोई एरर ना हो, वो गलती गलती उस रिटर्न में कोई गलती ना हो, और एक नॉर्मल एसएससी भी कोई गलती ना करे। इसलिए आपको ये जो यूटिलिटी है ये आपको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि हमें कैसे रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको पूरे को वैलिडेट करोगे, ओके। आपने कैलकुलेट टैक्स कर दिया, प्लीज सिलेक्ट सीरियल नंबर 1 इन शीट टेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट। आप देखो यहाँ पर इसने एक टाइप ऑफ अकाउंट का एरर दिखाया, ये वाला टाइप ऑफ अकाउंट हमें करना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। ये आपको देखो बीच बीच में एरर्स बताता रहेगा, जो भी आपके एरर्स आ रहे हैं। फिर हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे। अब देखते हैं अगर कोई एरर बताता है या नहीं बताता। नो, कोई एरर नहीं बताया, मतलब इसमें इस वक्त ये पूरी जो हमारी यूटिलिटी है ये एकदम पास हो गई है और अब हम इसको फाइल कर सकते हैं। एक बार फिर करके देख लेते हैं कैलकुलेट एरर, कैलकुलेट टैक्स, सॉरी, ठीक है, ये पास हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब इतना काम हमने कर लिया, मतलब हमने अपनी तरफ से वेरीफाई कर लिया कि हमारी सारी डिटेल सही है, हमारे इंफॉर्मेशन सही है और हमारा टैक्स भी सही कैलकुलेट हुआ है, जितना भी हमारा रिफंड बन रहा है वो सारी चीजें हम यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जनरेट जेसन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये आपको कुछ अलर्ट देगा कि आपने क्या ये चेक कर लिया, ठीक है, आप कहोगे ओके, आपने क्या ये चेक कर लिया, आप कहोगे ओके, आपने क्या ये चेक कर लिया, आप कहोगे ओके। अब ये जेसन, इसने एक जेसन फाइल बना दी, इसको आप सेव पे क्लिक करोगे। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, जेसन जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको जेसन जनरेट होने के लिए। तो ये देखिए अभी आपकी जेसन फाइल जो है वो आपकी जनरेट हो गई है, इन्होंने इसने मैसेज दे दिया कि आपकी यहाँ पर जेसन फाइल जनरेट हो गई है। आप इस पर ओके क्लिक कर दोगे एंड देन इस यूटिलिटी को आप क्लोज कर दोगे। ये आपने यूटिलिटी को क्लोज कर दिया। अब जाके देखते हैं कि हमारी कहाँ पर ये जेसन फाइल जनरेट हुई है। ये देखो ये आपकी जेसन फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई, ये आपके फोल्डर में यहाँ पर ये जेसन फाइल जनरेट हो गई। अब आपको ये जेसन फाइल अपलोड करनी पड़ेगी इनकम टैक्स पोर्टल में। तो चलिए इनकम टैक्स पोर्टल में चलते हैं। आप ये गए इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, एंड देन आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, फिर आपको सेलेक्ट करना है ओरिजिनल रिटर्न, फिर आपको नो सेलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट ITR 1 कंटिन्यू। अब आपको ये फाइल सीधा अटैच कर देनी है, यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी ये फाइल है आपको ये फाइल पिक करके सीधा आपको अटैच कर देनी है। और ये फाइल अपलोड होते ही आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ये क्लिक करोगे देखो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, नो एरर्स वर फाउंड। अब जब आप ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे तो ये आपको ई वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, जिसमें आपको अपने आधार OTP से आपको इसको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। बस सिंपल सा इतना सा प्रोसेस है, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा इस बार रिटर्न फाइल करने में। अगर आपको कोई भी इशू आए तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका पूरी तरीके से जवाब दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि रेलेवेंट है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, अगर आपका क्वेश्चन वैलिड हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी लेकर आऊँगा ज़रूर। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।